Good morning, students. Yesterday we have discussed the refraction at a convex spherical refracting surface. कल हमने convex के लिए किया था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो करेंगे हम refraction at a concave spherical refracting surface. कल हमने ऐसे convex माना था, आज हमारा सरफेस कैसा है, concave. तो यहाँ पर हम ये कॉनकेव सरफेस मान लेंगे, ये हमारा डेंसर मीडियम है और यहाँ पर हमारा रेयर मीडियम है. अगर हम P से एक लाइन पास करें, सेंट्रो C और P से होकर जो लाइन पास होगी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम क्या रखें, एक ऑब्जेक्ट O रख दें, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा C है, अगर हम इससे एक सरफेस के ऊपर एक लाइन ड्रा करें उसको बोलते हैं नॉर्मल, जो हमने N से नोट किया है. ठीक है. तो हमें पता है जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो ये हमारे पास नॉर्मल के साथ क्या बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. तो यहाँ पर जो एंगल आई है वो क्या है, इस नॉर्मल के साथ है. ठीक है. और जैसे ही वो रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो क्या करती है, बेंट हो जाती है टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी. अगर हम इस ए बी है जो, अगर इसको पीछे की तरफ लेके आऊँ तो वो कहाँ पर कट करेगी, आई पॉइंट पर. तो ये आई पर जहाँ पर कट करेगी वहाँ पर हमारी इमेज हमें बनती हुई दिखाई देगी. ठीक है. तो इसके बाद हमें पता है कि जो ओ पी है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से नोट करते हैं. इमेज जहाँ पर बनी है यानी आई से पी तक की जो डिस्टेंस है उसको हम वी से नोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस होगी. सी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको हम आर से नोट करते हैं. और हम यहाँ पर ए से अगर हम एम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो यहाँ पर ए एम क्या है, परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. यहाँ पर मान लेते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, अल्फा. इमेज है यानी जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो बीटा एंगल बनाती है, और जो नॉर्मल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है. ठीक है. तो ये हमने जैसा कि कल किया था वैसे ही साइन कन्वेंशन हम आज भी कंसीडर कर लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ एज्यूम किया है, मान के चले हैं कि जो सी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओ है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पर रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. आई क्या है, उसकी वर्चुअल इमेज. हमें पता है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है अगर उसी साइड इमेज बन गई तो ये हमारी डॉटेड लाइन से तो यहाँ पर हमारी क्या है, जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि मैंने बताया था जो भी डॉटेड लाइन से इमेज बनेगी वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज, जो कहाँ पर है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ. यानी जो ऑब्जेक्ट ओ है रेयर मीडियम में रखा है उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, आई पॉइंट पर बनेगी. ठीक है. जैसा कि हमने कल कंसीडर किया था, अगर हम देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो किसके इक्वल होगा, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल. तो यहाँ पर आई है वो किसके इक्वल होगा, अगर हम देखें इस ट्रायंगल के अंदर ओ सी ए के अंदर एक्सटीरियर एंगल क्या है, गामा. अगर हम गामा देखें वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल यानी अल्फा प्लस में आई. अगर हम यहाँ से आई की वैल्यू देखेंगे वो क्या होगा, एंगल गामा माइनस में एंगल अल्फा. इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं. सेकेंडली हम देखें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. अगर हम आर की वैल्यू देखें, आर क्या है, ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी, आई सी ए के अंदर आर है और बीटा है, ये इंटीरियर एंगल है, और यहाँ पर गामा क्या है, एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल दैट इज बीटा प्लस में आर. तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, गामा माइनस में बीटा. इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर सकते हैं. तो कल की तरह जैसे हमने कल कंसीडर किया था, अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, तो हम अल्फा को मान सकते हैं टेंजेंट अल्फा, बीटा को मान सकते हैं टेंजेंट बीटा, गामा को मान सकते हैं टेंजेंट गामा. आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा और गामा. हमें पता है टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस. तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल्स बनेगी वहाँ पर हम परपेंडिकुलर देख लेंगे और बेस देख लेंगे, तो उनका जो रेशो आता है वो हम कैलकुलेट करके अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हमें पता चल जाएंगी. ठीक है. और जब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता चलेंगी
तो अगर हम देखें इक्वेशन 1 में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो किसके इक्वल होगा, एंगल गामा माइनस में एंगल अल्फा। तो गामा की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू ये आ जाएगी। ऐसे ही हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास आई और आर की वैल्यू जब हमारे पास आएंगी तो हम उनको पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इफ द एंगल्स आर स्मॉल तो हम साइन आई को आई मान सकते हैं, साइन आर को आर कंसिडर कर सकते हैं। किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ पर मीडियम 1 μ1 है, मीडियम 2 μ2 है, ठीक है। तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर μ1 और i की मल्टीप्लाई μ1 i, μ2 और r की मल्टीप्लाई μ2 r। हमें i और r की वैल्यू पता है तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू μ1 इंटू में जो i की वैल्यू थी हमारे पास ये वाली, ये पुट कर देंगे हम इसमें, ठीक है। ऐसे ही μ2 की वैल्यू क्या होगी, μ2 इंटू में और r की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हम देखेंगे ए एम इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन है, यहाँ पर भी ए एम कॉमन है, दोनों तरफ कॉमन लोगे तो आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ओके। इसके बाद जब हम μ1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास μ1 बाई पी सी माइनस में μ1 बाई ओ पी और किसके इक्वल होगा μ2 बाई पी सी माइनस में μ2 बाई में पी आई। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करें तो जो पीसी वाली टर्म है वो एक तरफ ले आई और बाकी टर्म को दूसरी तरफ। अगर हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करें, जो पी ओ है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इसको माइनस यू कंसिडर करेंगे। जो इमेज है वो भी हमारी पोल से लेफ्ट साइड में बनी है तो उसको भी हम माइनस में लेंगे, और जो हमारा नॉर्मल था यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो भी लेफ्ट साइड में था, उसको भी माइनस में लेंगे। अगर ये सभी वैल्यू हम पुट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास ये वैल्यू आएंगी। अगर हम r वाली टर्म एक तरफ और बाकी अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी μ2 बाई में v माइनस में μ1 बाई में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, ठीक है, जो कि सेम एक्सप्रेशन है जो कि हमारे पास पिछले आर्टिकल में आई थी। उसके बाद अगर हम चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, रेयर की जगह अगर हम डेंसर मीडियम में रखेंगे तो हमारी जो सबस्क्रिप्ट है उनको चेंज कर देंगे, μ2 की जगह μ1 आ जाएगा, μ1 की जगह μ2 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा हमारा। तो उसको हमें ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें भी वैल्यू पुट करके आंसर लिख सकते हो, ओके, थैंक यू।